Hello friends, today we have to learn about chemistry subject. Okay, last time अपन पढ़े थे सेकेंड यूनिट ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था। आपको याद होगा जो टॉपिक्स हमने देखे थे उसी के अकॉर्डिंग जो कुछ लॉ का हमने बात किया था, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉल्यूशन। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस लेक्चर को भी अटेंड करना और हो सके तो नोट डाउन करना। नोट डाउन करोगे तो आपको याद रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हेनरीज लॉ एंड इट्स यूजेस जो है इस टॉपिक में, द साइंटिस्ट हेनरी was give one law in the between the relationship of liquid and gas. So what is the law that depends upon the temperature? So we must write there, the law states that at a constant temperature, इसका मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे कैसा रहेगा, constant temperature, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of solution. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, द solubility of gas, यानी कि किसी भी गैस की solubility, वो अंदर कितना ज्यादा soluble होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर गैस प्रेजेंट, यानी कि गैस की जो पार्शियल प्रेशर होगी उसकी जो सरफेस है, सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो गैस अभी जो मौजूद है, प्रेजेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर जितना होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी उसकी लिक्विड के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, यानी कि जितना गैस होगा उतना ही लिक्विड के अंदर क्या भरा होगा, सॉल्युबल गैस। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है तो अंदर भी 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो प्रेशर दिया जा रहा है, पार्शियल प्रेशर कितना है। नाउ इन द सेम थिंग बाय फिगर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन शो किया है, उसमें 2 पिस्टन शो किया है। अब देखो पिस्टन का जो शो कर रहा है, ऊपर से जो दबाव है इस वेसल के अंदर, तो इस वेसल में मैंने एक पिस्टन से मैंने शो किया है, तो उसकी जो प्रेशर है वो कम होगी। अगर प्रेशर कम है तो उसकी लिक्विड के अंदर जो गैस भरी जा रही है अंदर, वो भी कम होगी। ठीक है, लेकिन मैं अगर 2 पिस्टन शो कर रहा हूं तो 2 पिस्टन की वजह से प्रेशर बढ़ गया। देखो आप देख सकते हो इस लेवल का जो बीकर है, यहाँ पे लेवल उससे ज्यादा है, कम हो गया, यानी कि पिस्टन के दबाव के कारण, उसके प्रेशर के कारण जो गैस की मॉलिक्यूल है उसका प्रेशर बढ़ गया, और जितना ज्यादा प्रेशर हो गया उतनी ही गैस जो है लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो गई। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इजीली लिख सकते हो, बिकॉज द लॉ इज डिपेंड अपॉन द ऑल टर्म्स। यहाँ पे 2 टर्म्स इंपोर्टेंट है, एक तो है प्रेशर और दूसरा है सोल्युबिलिटी। ठीक है, सो वी कैन राइट इजीली, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है इस लॉ के अंदर। तो हेनरी जो साइंटिस्ट हो गया, उन्होंने बताया कि हम जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे गैस पर उतना ही ज्यादा वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो आप जब भी ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है, सो डिपेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी सॉल्युबिलिटी के बारे में, अगर याद हो तो अभी हम इसका जो है इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसे थम्स अप हो गया, ठीक है, लिम्का हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, स्प्राइट है, 7 अप है, सब में देखो CO2 गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका मायना हम लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा गैस इसके अंदर भरी है। ठीक, तो वो लिक्विड जो होता है वाटर के अंदर ही गैस भरी जाती है, लेकिन जैसे ही उसको सील कर दिया जाता है, गैस को हायर प्रेशर से अंदर ऐड करके उसको सील कर दिया जाता है।
तो जैसे हम उसके कोक को ओपन करते हैं वैसे ही वहां से वो गैस फॉल आउट होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड्स है कि उसके अंदर कितनी प्रेशर से गैस भरी गई है, यानी कि वो हेनरी लॉ के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके कुछ हम मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे इसमें। ठीक है, मैथमेटिकली जो है इस लॉ को हमने किस तरह से शो करना है। इन द बोर्ड एग्जाम इट विल बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकली हेनरीज लॉ। ये तो हो गया सिंपली ओके स्टेट्स। सो नाउ वी राइट हियर, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को शो करना है तो मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और प्रेशर दोनों को इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, लाइक द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बराबर ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उसके लिए मैं P मेंशन कर रहा हूं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को लेना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट करने के लिए क्या करना है, ठीक है, x को हम लिख सकते हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, जैसे ही मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो इसका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे इनटू x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली शो करना है। इन द न्यूमेरिकल्स इट विल बी आल्सो हेल्पफुल जस्ट फॉर फाइंडिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन और द प्रेशर। KH की वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर वेयर P इज द प्रेशर ऑफ गैस, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, और जो x रहेगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो जितनी ज्यादा प्रेशर होगी उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यानी सॉल्युबल होगी गैस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हेन आई थिंक अबाउट द यूजेस ऑफ दिस हेनरीज लॉ, सो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑफ द KH वैल्यू। जितनी भी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो सभी गैस के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपली ग्राफ भी शो करना है। अगर आपको इस हेनरीज लॉ के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको लॉ के साथ साथ एक सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको याद रखना। ठीक है, इसमें हमने प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन लेना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन शो कर दिया है और प्रेशर जो है 500, 1000, ये जो है टोर यूनिट में मैंने शो करना है। यहाँ पे हमने लिया है HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन। देखो ये जो है साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस के फॉर्म में लिया है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो जैसे ही यहाँ पे हम शो करेंगे तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है एक कांस्टेंट तौर पे जो है इंक्रीज होता जाता है। सो वी कैन आल्सो शो बाय दिस लीनियर जो है सिंपल लाइन हमको शो करनी है, और वो जो है लीनियर लाइन क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी जो है, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन आल्सो राइट देयर, सो वी कैन आल्सो अप्लाई व्हाट इज द कंक्लूजन हियर। So the law give the simple conclusion: increase the value of KH, then decrease the solubility। ठीक है, तो कंक्लूजन को भी हमको याद रखना है कि जैसे जैसे इसका जो है KH का वैल्यू बढ़ता है उसके साथ साथ solubility कम होती है। ठीक है, in the same way increase the temperature, then again decrease the solubility, यानी कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द वाटर, सी वाटर में आप देखे होंगे, जैसे फिश हो गया, ठीक है, टर्टल हो गए, ये सब कैसे है लो टेम्परेचर में ज्यादा इजीली जो है
अंदर रह पाते हैं वाटर में। अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो उनको ज्यादा डीप में चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हाई टेम्परेचर में जो गैस है उनको ऑक्सीजन जो है, वाटर में ऑक्सीजन होती है वो उनको कम मिलती है। और लो टेम्परेचर में जो कोल्ड वाटर अगर हुआ तो वो इजीली ऑक्सीजन को ले पाते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट लो टुडे वी डिस्कस। और इसकी यूजेस के बारे में देखो बुक में भी दे के रखा है। इन द समटाइम्स जो अपने बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो अपने टिश्यू है, ब्लड है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो वो उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्क करती है। तो मैनी यूजेस यू कैन ऑल्सो राइट। ओके, तो आज आपको जो इस लॉ के बारे में समझना है और इसमें जो डिपेंड किया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर आप लिखते रहोगे तो आपको याद रहेगा। तो आज आपने देखा हेनरीज लॉ डिपेंड करता है प्रेशर, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी जिसको हमने मोल फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट राउल्ट्स लॉ। सो you always try to attend all lectures and write all the notes which is given our board, okay, and learn properly. Thank you very much.